Okay, we have to do question 10 of exercise 10.5. It says if circles are drawn on the two sides of a triangle as diameter. एक ट्राइंगल है, उसकी ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, इन दोनों को डायमीटर मान के इन पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो 2 वाली साइड को डायमीटर मान के एक मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। ऐसा ही ये जो साइड 1 है इस पे एक सर्कल ड्रॉ किया। नाउ इट सेज प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, दोनों सर्कल यहां मिलते हैं कहीं। दिस पॉइंट लाइज ऑन द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड पे लाई करेगा। मतलब मिलने को तो दोनों सर्कल यहां भी मिल सकते थे, कहीं दूर मिल सकते थे, but it says this point of intersection of the two circles will lie on the third side. So हम कह रहे हैं let the two circles meet at D and let D not lie on AC. दो सर्कल बनाए हमने दो साइड्स पे, वो पॉइंट डी पे जाके मिले। डी कहीं भी हो सकता है, दूर हो सकता है, तो हमने कहा लेट डी नॉट लाई ऑन एसी। लेकिन अब हमने फर्दर क्या प्रूव करना है कि यस डी विल लाई ऑन एसी। हम इनिशियली अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज तो हमें प्रूव करनी है, तो इनिशियली अज्यूम करके नहीं चल सकते। इनिशियली हमने ये कहा कि डी जो है एसी पे नहीं है। अगर डी एसी पे नहीं है तो ये ऐसे कुछ बनेगी ना। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ADC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब D यहाँ पे है, इसका मतलब, सो दैट्स व्हाई ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको किसी तरह से ADC को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अगर आपको प्रूव कर देंगे तो वी कैन कंक्लूड D लाइज ऑन AC। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो ये कुछ भी एंगल हो सकता है, 160 हो सकता है, तो दिस विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो ये 180 किसी तरह से प्रूव करना है। ये 180 प्रूव हो जाएगा तो ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे कैसे So we will join BD. Join BD कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स join B to D. So there is a construction involved. Join BD. इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ये रहेगा इसको 180 प्रूव करना। सर फिर एंगल BDA 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल। यस, ये सर डायमीटर ऑफ द ADCP सर्कल है, BDCP BDA, यस, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये एंगल ADB क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट। अगर मैं इतना पोर्शन अलग से बना के देखूं तो यही है ना ABD, ये डायमीटर है। डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो एक प्रॉपर्टी थी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, तो इसका तो ये 90 है, राइट। इसी तरह से ये एंगल क्या होएगा, एंगल BDC 90 degree suspended by BC. yes, again BC is the diameter of the circle, right। तो BDC क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, वो दोबारा से 90 है, राइट। सो 90 प्लस 90 इज 180। इसका मतलब ADC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या, सो ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब D जो है वो ट्राइंगल के बाहर नहीं है। अगर ये ट्राइंगल के बाहर होता तो ये एंगल तो कुछ ऐसा होता, मे बी 160। अब हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 180 है,
इसका तो डी जो है यहीं पे कहीं लाई करता है, तभी तो ये एंगल बनेगा, राइट? क्लियर सबको, किसी को डाउट? या हाँ, हमें पता ही नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन है ना, हमें तो प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर हम एज्यूम कर लेंगे स्ट्रेट लाइन है, फिर हम कह सकते थे कि ये 90 थे, 90 होगा, बट वो assumption वैलिड नहीं है, so we cannot assume. So angle ADB is equal to 90 degrees. रीजन लिखा जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल BDC is equal to 90 degree. Again same reason, angle in a semicircle. So therefore ADC is a straight line which implies D lies on AC. So after this example 3 पे चलते हैं। Example 3 important है, तो ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है। 2 एग्जाम्पल रहते हैं हमारे। AB is the diameter of a circle and CD is a chord। यहाँ पे एक CD है, वो chord है। chord की लेंथ क्या है? रेडियस इतनी, राइट? उसके बाद AC को ज्वाइन किया है और ऊपर तक एक्सटेंड किया, BD को ज्वाइन किया है और ऊपर एक्सटेंड किया है, राइट? They intersect at point E. You have to show that this angle E is 60. इसका मेजर 60 बताना है। गिवन इंफॉर्मेशन में प्राइमरी देखा जाए तो बस इतना ही दिया हुआ है, दिस CD is equal to the radius of the circle, और इसके अलावा गिवन इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है। AB is the diameter, हमने पहले भी एक बार देखा था एक क्वेश्चन में, अगर कभी भी ये आ जाए कि 1 chord is equal to the radius, तो किस तरह का ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये chord रेडियस इतनी है, ये 2 मैंने रेडियस बनाए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं कहां बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, राइट? ये O वाज द सेंटर, यहां से ज्वाइन किया है, ये रेडियस आ गया। इसका मतलब ये एंगल जो है ये 60 है। इसमें एक और कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, पहले कर लेते हैं। C और B को ज्वाइन करेंगे, so this angle COD is 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना तो ये COD भी 60 है, D पे जो बनेगा वो भी 60 होगा, C पे जो बनेगा वो भी 60 होगा, ये सारे एंगल 60 होंगे।
सो नाउ कैन यू गेस ये एंगल क्या होगा? एंगल CBE, CBD. 68 degrees. अब विजुलाइज करके देखो ये एंगल क्या होगा CBD. फिगर को घुमा लो थोड़ा सा. ये एक आर्क है या कॉर्ड है CD, राइट? दिस इज द आर्क CD, दिस इज द कॉर्ड CD. तो सेंटर पे वो 60 सबटेंड कर रही है. तो एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल तो क्या एंगल सबटेंड होगा? 60 degrees. 60 नहीं. इस फिगर को ओरिएंटेशन और ऐसे करते हैं. ये अगर 60 डिग्रीज है तो ये क्या होगा ऊपर? 120 नहीं, 30 अदर होगा. 90. 30 होता है ना. ये एंगल कहीं भी सबटेंड हो सकता है. यहाँ सबटेंड होगा तो यहाँ भी 30 है, इधर सबटेंड होगा तो ये भी 30 है. तो गोइंग बाय दैट सेम लॉजिक ये 60 है तो ये 30 ही होगा, राइट? ये 30 यहाँ भी हो सकता था, कहीं और इधर भी हो सकता तो भी 30 होता, इधर कहीं होता तो भी 30 ही होता. सो सेंटर पे 60 सबटेंड कर रहा है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 30 ही होगा, राइट? सो दिस एंगल इज 30. ये क्लियर है? यहाँ तक किसी का डाउट इसमें? थोड़ा सा फिगर की ओरिएंटेशन ही आपने घुमा के देखनी थी. ओके, व्हाट विल बी एंगल ACB? इसके मैं स्टेप्स पूरे नहीं लिख रहा हूँ, बुक में इट इज अ शॉर्ट एग्जांपल. व्हाट विल बी ACB? Sir, ACB will be 90. ओके, रीजन? आपको ये डायमीटर दिया हुआ है, राइट? तो ये एंगल क्या होता है? 90. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट? ये जो डायमीटर है यहाँ पे 180 सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ ऊपर क्या करेगा? 90, हाफ ऑफ इट. और इस प्रॉपर्टी का नाम था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, so that's why angle ACB is 90. अगर ये ACB 90 है तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एंगल DCE? AC. So what will be angle DCE? Why? So 90 degrees linear 90. pair. ये ACE एक स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे अगर 90 बन गया तो ये इधर भी तो 90 होगा, राइट? तभी तो लीनियर पेयर बनेगा ये, राइट? सो दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री. क्लियर? ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 था, ये दूसरा लीनियर पेयर से 90 हुआ. अब ट्राइंगल ECB कंसिडर करेंगे. ECB में अब एंगल E की वैल्यू गेस कर सकते हो? ये जो एंगल E है 60. यस, कैसे?
एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ई प्लस BCE प्लस एंगल CBD, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज है। E की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, BCE 90 निकाल चुके हैं और CBD उससे पहले हम 30 निकाल चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दो मेन चीजें थी इसमें, अगर ये 60 है, हमें पता चल गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, तो ये हमें 30 जज करना था, राइट? क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पार्ट, तो यहाँ 60 है तो यहाँ ऑब्वियसली फिर आता ही होगा 30 होगा। और एक हमें एंगल इन अ सेमी सर्कल से 90 देखना था, ये 90 है तो इसके साथ वाला भी 90 है बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें ट्राइंगल CBE में दो एंगल पता चल गए, एक 90 है और एक 30 है, तो तीसरा एंगल E फाइंड कर सकते हैं। सो E कम्स आउट टू बी 60। ये क्लियर है? किसी को डाउट? ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। सो आफ्टर दिस लेट्स मूव टू एग्जांपल 6। There is a quadrilateral given ABCD, उसका नाम है। Prove that the quadrilateral formed by the angle bisectors of any quadrilateral। ये जो चार एंगल हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं, राइट? मतलब ए को बाइसेक्ट करना है, ये लाइन जा रही है जो ए को बाइसेक्ट कर रही है, फिर बी को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन यहाँ जा रही है, इसने बी को आधा आधा कर दिया इस लाइन में। ऐसे ही डी को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, और ऐसे ही एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये जो चार बाइसेक्टर्स आके मिले, यहाँ पे सेंटर में क्वाड्रिलैटरल बना। तो जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा क्वाड्रिलैटरल बने सेंटर पे, इसलिए उसने लिखा है कि क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, अगर ये बन जाए तो, राइट? अगर ऐसा क्वाड्रिलैटरल बने तो हमेशा ये साइक्लिक होगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। साइक्लिक प्रूव करने के लिए अगर आपके E पे एंगल और G पे एंगल, इन दोनों का सम अगर 180 प्रूव कर देंगे तो बीच वाला क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रह गया है? E प्लस G को 180 डिग्री प्रूव करना। ये क्वेश्चन क्लियर है ना यहाँ तक कि करना क्या क्वेश्चन है? करना क्वेश्चन क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछो। अभी का क्लियर क्वेश्चन? एक क्वाड्रिलैटरल था, राइट? क्वाड्रिलैटरल में चार एंगल होते हैं। पहला एंगल बाइसेक्ट किया एक लाइन गई यहाँ पे, दूसरा भी बाइसेक्ट कर दिया, तीसरा भी बाइसेक्ट किया और चौथा एंगल भी बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद ये चार लाइनें सेंटर पे जाके मिली और वहां क्वाड्रिलैटरल बन गया। वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करें। वो कब करते हैं? अगर ये एंगल E और G, इन दोनों का सम अगर आप 180 प्रूव कर पाएंगे तो ये चारों पॉइंट जो है एक सर्कल पे लाई करें। So let's see how we can prove this. ट्राइंगल AEB कंसिडर करते हैं। ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल AEB। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस दिस एंगल AEB इज इक्वल टू 180, राइट?
ये प्योरली एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। ये एंगल कितना है, हाफ ऑफ ए, क्योंकि हमें एंगल बाइसेक्टर बताया गया है। ये एंगल कितना है, हाफ ऑफ बी, और यहाँ पे तीसरा एंगल ये है विच इज AEB, राइट। सो एंगल AEB इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ बी। अब मैं AEB की जगह लिख सकता हूं एंगल HEF। Why? Because ये दोनों एंगल इक्वल हैं। These two angles are vertically opposite. They are equal to each other. तो इस एंगल की जगह मैं ये लिख सकता हूं ब्रैकेट में, रीजन आप लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहां तक क्लियर किसी